हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। क्लास 10 का टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट है। 2, 7, 12 कहाँ तक? अप टू 10 टर्म्स तक सम निकालना है हमें। सम का फॉर्मूला आपको पता है, सम इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है 2, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है 7 - 2 बराबर 5। n बराबर आपको दे रखा है, कहाँ तक निकालना है? 10 टर्म्स तक। तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 5। S10 हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। ये हो जाएगा 49 इंटू 5 इज़ 245। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है -37 -33 -29 कहाँ तक? अप टू 12 टर्म्स तक हमें निकालना है इसका सम। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाइए, वही सेम फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। ए आपको पता ही है, इसमें ए क्या है? ए इज़ -37। डी आपको पता है -33 माइनस ऑफ -37, ये हो गया +4। और एन क्या है? एन आपका 12 है। फॉर्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है? 12 12/2 2 इंटू -37 प्लस एन आपका 12 है इंटू डी कितना है आपका? 4। तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी ये हो जाएगा 6। ये -74 प्लस 44, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 30 -30। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी -180 की इक्वल। ये हो गया आपका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप ट्राई करिए। फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट ये है 7 + 10.5 + 14 अप टू 84। इसका हमें सम निकालना है। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैसे? चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि तीन वैल्यू का हमें 4 वैल्यूज़ का मतलब ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसका सम निकालना है। ये है +10.5 + 14 अप टू 84 टर्म्स 84 सॉरी अप टू 84। इसका सम निकालना है। Sn के दो फॉर्मूले थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दूसरा फॉर्मूला था, और Sn बराबर होता था n/2। इसको आप a प्लस एल भी लिख सकते थे, वे l इज़ द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो यहाँ पे दे रखा है बट n नहीं दे रखा। तो n निकालने के लिए तो यहाँ पे दे क्या क्या रखा है आपको, चलिए देखते हैं। a बराबर आपका 7 है, n आपको नहीं पता, d आपको पता है 10.5 - 7 मतलब 3.5,
और 7/2। तो ये सब आपको पता है, तो इसकी मदद से आप n निकाल लेंगे, क्योंकि बिना n के सम नहीं निकल पाएगा। तो an कहिए चाहे l कहिए, लास्ट टर्म ये बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपको दे रखा है 84, लास्ट टर्म आपका 84 है, a बराबर 7 है, n आपको नहीं पता, d पता है 7/2। तो ये आपका जो वैल्यू आएगी ये हो गया 77 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। यहाँ से 7 से ये हो गया 11, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 22। तो n बराबर आपका सिंपली हो जाएगा 22 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 23। बस अब बचा क्या है, n आपको पता चल गया, n बराबर आपका 23 है। d आपको पता है, लेकिन d की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। n आपको पता है 23, l पता है आपको 84 और a पता है आपको 7। बस आंसर आ गया आपका। फॉर्मूला हो जाएगा SN इज इक्वल्स टू 23/2 a प्लस l 7 + 84। तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, बता रहा हूँ। ये हो जाएगा SN इज इक्वल्स टू 2093/2 विच कैन बी रिटन एज 10461/2। ये आप चेक कर लीजिएगा, पीछे यही आंसर होगा NCERT की बुक में। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में इसका ये कह रहा है, ये वाले में 34 + 32 + 30 अप टू 10। 34 प्लस, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कह रहा है 34 + 32 + 30 कहाँ तक, 10 तक। देखिए यहाँ पे फिर आपको n नहीं पता, तो n निकालेंगे। सबसे पहले a पता है आपको 34, d पता है आपको 32 - 34 -2। n निकालने के लिए an का फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। बट an भी आपको पता है, an क्या है 10 लास्ट टर्म सीरीज़ के हिसाब से। a क्या है आपका 34 प्लस n-1 इंटू -2, ये हो जाएगा आपका -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। ये इससे कट गया माइनस के साइन के साथ, ये हो गया 12। तो आपका हो गया n-1 बराबर 12, तो n बराबर आपका 13 हो गया। जब n आपका निकल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, SN इज इक्वल्स टू, या डायरेक्ट मैं SN को लिख सकता हूँ S13, क्योंकि 13 टर्म्स तक के वैल्यू निकालने हम। S13 इज इक्वल टू 13/2 a प्लस l। व्हाट इज़ a? a इज़ 34 प्लस लास्ट टर्म 10। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 13/2 इंटू 44। इससे ये कट गया, ये हो गया 22, और ये हो गया आपका 286। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 286। ठीक है, ये भी आप चेक कर लिएगा पीछे। तो थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n and SN। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि आपका a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है। तो आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है और SN की वैल्यू निकालनी है। ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप देखिए तो आपको an पता है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a आपको an पता है, n 50 है, आपको पता ही है, a 5 है, n-1 इंटू डी 3 है। तो 50 में से 5 गया, 45 हो गया, 45
इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू थ्री। तो n माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई, n माइनस वन इक्वल्स टू 45/3 विच इज़ इक्वल्स टू 15। n बराबर हो गया आपका 15 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 16। अब n पता है आपको, n बराबर आपका 16 है, a बराबर आपका 5 है और a n बराबर आपका 50 है। a n को हम बोलते हैं l। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सम का, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू n/2। पहले फॉर्मूला लिख दूँ मैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, और यू कैन से दैट a प्लस l, और यू कैन से दैट a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मैं पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो एस एन बराबर 16/2। ए क्या है आपका, ए आपका 5 है, ए प्लस ए एन कितना है आपका, ए एन आपका कितना है अभी, ए एन आपका 50 है। तो ये हो गया 8 × 55, ये हो गया कितना 440 आंसर। अगले पार्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आते हैं। गिवन a = 7, a 13 = 35, फाइंड d एंड s13। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, ये कह रहा है कि a बराबर आपका 7 है और a13 आपका 35 है। आपको d चाहिए और s13 चाहिए। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। a13 आपको दे रखा है, तो a13 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बट a13 पूछ रहा है, तो a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी लिखेंगे आप। a आपको पता है a13 कितना है, a13 भी आपको पता है। a13 इज इक्वल्स टू 35, a13 बराबर 35 है, a बराबर आपका 7 है, ये हो गया 13 माइनस वन इंटू डी। तो 7 घटाएंगे तो ये हो गया 28 इक्वल्स टू 12 डी। तो d बराबर सिंपली आपका आ जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा 28/12 विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, 7/3। जब d पता चल गया तो आप फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, और s13 निकालने के लिए आप s13 को लिख सकते हैं, s13 बराबर n/2। s13 तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। s13 बराबर आप लिख सकते हैं n/2 a प्लस ए एन। तो ये आपका n/2 दे रखा है, ये हो जाएगा 13/2। a आपको दे ही रखा है, a बराबर आपका 7 है और आपका ए एन बराबर आपका कितना है 35। तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगी 13 × 21, और ये वैल्यू आपकी आएगी 273। ये भी आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में। अगला पार्ट जो इसका कह रहा है, इसका अगला पार्ट जो कह रहा है वो ये है कि a 12 बराबर 37, d बराबर 3। ये भी सेम मेथड है, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। उसका अगला वाला देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। गिवन a3 बराबर 15, s10 बराबर 125, फाइंड d एंड a10। तो अगला बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि आपका a3 बराबर 15 है और s10 बराबर आपका 125 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10। तो d की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है और a10 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे निकालनी है। आपको a3 पता है, व्हाट इज़ a3? a3 विल बी इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। a3 है क्या 15, तो 15 बराबर a प्लस 2d है। ठीक है भाई। अगले पार्ट में ये कह रहा है कि s10 बराबर 125 है, तो s10 बराबर हो जाएगा, s10 बराबर 125, बट ये बराबर किसके है n/2, मतलब चलो मैं लिख देता हूँ 10/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस 10 माइनस 1 इंटू
डी नहीं पता आपको, और ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये आ गई आपकी 5, ये हो जाएगा आपका 125 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ब्रैकेट में 2a प्लस 9d, और 5 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25, तो ये वैल्यू आ गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब आप क्या करिए, आपकी पहली इक्वेशन जो आपको अभी मिली थी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि a प्लस 2d की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी विच इज़ इक्वल टू 15। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को और इसमें से ये घटा दूँ, मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, और पूरी इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 घटा दूँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d माइनस 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 30 माइनस 25। तो इससे आपका आ गया, ये आ गया आपका माइनस 5d इक्वल्स टू 5, तो d बराबर आपका हो गया -1। जब d बराबर आपका -1 हो गया तो ये हो गया a प्लस 2d, आपको पता ही है आपको दे रखा है 15, और d बराबर आपका -1 है, तो आपने -1 को वैल्यू पुट करते ही आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, तो a बराबर आपका सिंपली हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 17 हो गया। ठीक है, यही हो गया। तो A10 आपका निकल जाएगा इससे। तो आपको निकालना क्या था इसमें, A की वैल्यू आपको पता चल गई, जब A पता चल गया तो वैल्यू आपकी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन आपको तो A पता चला है ना, आपको निकालना क्या है इसमें, A10 निकालना है। तो A10 क्या हो जाएगा आपका, A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 9d, तो A आपको पता ही है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ गया 8। ये हो गया आंसर। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, बाकी आप ट्राई करिए। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ आपके लिए विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। गिवन a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, s इज इक्वल्स टू 192, फाइंड d। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है कि आपको a बराबर दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। a बराबर आपको 3 दे रखा है, n बराबर आपको 8 दे रखा है, s बराबर आपको दे रखा है 192। आपको फाइंड क्या करना है, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपको पता ही है भैया, फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। Sn आपका क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको Sn तो दे ही रखा है 192, n आपको दे रखा है 8/2, ब्रैकेट में आपका 2 इंटू a बराबर 3, n आपको पता नहीं, n आपका है ना 8 माइनस 1 डी आपको नहीं पता, तो इससे वैल्यू जो निकलेगी बेसिकली ये हो जाएगा आपका 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7d, ये 4 से कट गया, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, ये हो गया आपका 7d बराबर आपका हो गया 48 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 42, तो 7d बराबर आपका हो गया 42, तो d बराबर आपका सिंपली निकल जाएगा 42/7 विच इज़ इक्वल्स टू 6, हैंस आंसर इज़ 6। तो d बराबर आपका 6 आ गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको उसको
पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं था मिस्टर मोहम्मद आकिब खान फ्रॉम स्टडी स्टफ। थैंक यू सो मच।